हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। सबको बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं हो। और आज अष्टमी है तो आज कंजक होती है सबके घर में। हमारे घर में भी कंजक है। तो अभी क्या बनेगा? हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगी, चने बनेंगे। माता रानी के प्रिय हैं काले चने, तो काले चने ज़रूर बनते हैं, सबके यहाँ बनते हैं। पर सबका टेस्ट कैसा कैसा है वो तो अलग अलग है। कई लोग बहुत कुछ बनाते हैं, खीर बनाते हैं। हमारे यहाँ हलवा ज़रूर बनता है। हलवा, चने और पूड़ी का भोग ज़रूर लगता है माता रानी को। कंजकें बिठाई जाती हैं 9, 5, 11 ऐसे करके, और जितनी श्रद्धा है उतनी आ जाए, कोई बात नहीं होती है। तो अभी हम करने जा रहे हैं भोग की तैयारी, भोग बनाने की। और भोग बनाने के बाद आपको सब कुछ दिखाएंगे आज की कैसे कैसे करते हैं सब कुछ। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय माता दी, जय कारा बोलो सांचे दरबार की जय। ये हमारा हलवा तैयार हो रहा है, प्रसाद, जो सूजी का हलवा हम बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, इलायची, जो भी आपका मन करता है वो आप श्रद्धा अनुसार अपना डाल सकते हैं। और ये हमारे काले चने, जो ब्लैक चने बोलते हैं, उन्हें कावली चने तो दूसरे होते हैं, शायद काले चने इनको ही बोलते हैं। काबली चने जो होते हैं वो मोटे मोटे वाइट कलर के होते हैं, उनको बोलते हैं। ये हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं। और साथ में पूड़ियाँ रखी जाती हैं बना करके। और कुछ जो श्रद्धा आपकी होती है या कुछ भी गिफ्ट देना होता है, जो भी आपका मन करता है वो कन्या को लगाया दिया जाता है भेंट में। और सबसे पहले यही शुरुआत की जाती है कि पहले कन्याओं को बिठाया जाता है बहुत प्यार से, उनको आसन लगा के। और देन उसके बाद उनके पैर धोए जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने टॉवल पकड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो हम लोग एक बारी बारी से पैर धोए जा रहे हैं और एक जन पोंछे जा रहा है पैरों को, कि जिससे कन्याओं को गीला भी ना लगे, आराम से वो पोंछ के पैरों को और कंफर्टेबली बैठ जाएं। और ये छोटी सी कन्या हमारी इतनी प्यारी थी, सच में बहुत ही स्वीट। सच में ये तो अभी आएगी ना तो पिल्लो कवर, ये पूरा पिल्लो लेकर के आ गई है अंदर से, रूम से। और कहती मैं तो इसको लेके ही बैठूंगी। मैंने कहा सोने का इरादा है? कहती नहीं, सोने का इरादा नहीं है, बट हाँ मैं तो इसको लेके ही बैठूंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपका मन करे। और हम तो देखो ऐसा होता है कि 7 कन्या, 5, 9, 21 ऐसे करते हैं श्रद्धा अनुसार। देखो जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप वापस नहीं कर सकते हैं, तो जितने बच्चे आ रहे हैं ना सब बैठ जाएं। तो हमने तो कुछ कम एस्टिमेट लगाया था, बट ज़्यादा कन्याएं आ गई, ये हमारा सौभाग्य है। तो हमें बहुत अच्छा लगा जब हमारी इतनी सारी कन्याएं आई। ये देखो ये लेकर आ गई पिल्लो साथ में। और सारी जितने बच्चे थे ना सब बोलने लगे कि बेटा इस पिल्लो को रख के आओ। कहती नो, मैंने रखना नहीं है, मैं इसके साथ ही बैठूंगी। तो हमने कहा चलो आपका जैसे मन है वैसे बैठो। और ये हम लोग धीरे धीरे, फिर क्या होता है उसके बाद में सब बच्चों को जो है कलावा बांधा जाता है और टीका लगाया जाता है। जैसे कि हम देवी माँ का स्वागत करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही कन्याओं का स्वागत करते हैं। मैं तो बहुत सौभाग्यशील हूँ, सौभाग्य अपने आप को मानती हूँ, सौभाग्य इस चीज़ का कि मेरे घर में 2 कन्याएं, 2 बेटी हैं मेरी। और उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की कृपा से ही हम लोग कहते हैं ना कि एक अन्न का दाना भी अगर ले रहे हैं ना तो बच्चों की किस्मत का ले रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि जो भी हम लोग कर रहे हैं ना वो सब ऊपर वाला कर रहा है और बच्चों की किस्मत का होता है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप, छोटी छोटी कन्याएं इतनी प्यार से बैठी हुई थी। और सच में मानो कि आप इतनी, किसी ने भगदड़ नहीं मचाई, किसी ने कोई जल्दी नहीं करी। मुझे तो एक बार को लग रहा था कि कहीं जल्दी जल्दी कन्याएं ना करें, लेकिन नहीं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बैठ के अच्छे से तिलक लगवाया। और मेरे हस्बैंड भी देखो साथ में कलावा बांधते जा रहे हैं। हम लोग इसीलिए साथ साथ कर रहे थे कि जिससे कि अभी क्या होता है ऐसे टाइम पे ना, यहाँ नॉर्थ साइड में और यूपी की साइड में क्या होता है कि कंजक पूजन जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे स्टेट में तो किया भी नहीं जाता है। तो उन लोगों के लिए तो देखो बहुत अनोखी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्याओं को इतना सच में टाइम नहीं होता है। वो एक जगह बैठती हैं 5 से 10 मिनट और फिर दूसरे घर जाना होता है, देन उसके बाद फिर दूसरे घर जाते हैं। तो बच्चे भी थक जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को ना थोड़ा सा आराम भी देना ज़रूरी है। कुछ बच्चे कहीं चले जाएं, कुछ बच्चे कहीं चले जाएं। तो यहाँ पे यही होता है।
बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कन्या पूजन नहीं होता है, कंजक नहीं मनाई जाती है। तो वहाँ अगर एक आध बंदा जो भी है फैमिली वो नॉर्थ साइड से है या उनके यहाँ कंजक होती है, तो वो जब करते हैं तो वहाँ बड़े आराम से बैठ के कन्याएं आधा एक घंटा बैठ गएंगी और अच्छे से पूजन का आनंद लेती हैं और वहीं पे प्रसाद का पूरा अपना ग्रहण करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती हैं और जल्दी जल्दी उठ जाती हैं सारी कन्याएं। तो ये चीज़ होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा चलन है इस चीज़ का। कहाँ कहाँ पे होता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ कन्या पूजन होता है। मुझे तो ज़रूर बताना, मेरा बहुत मन करता है सबके बारे में पूछना और सबके बारे में जानना। हर स्टेट के हर जगह का कल्चर हमें पता होना चाहिए, है ना। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हर जगह का कल्चर हम लोगों को नॉलेज मिलती है और नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए। और ये हम लोग क्या करते हैं कि खाना बनाने के बाद प्रसाद का भोग लगा करके माता रानी को, और उसके बाद हम प्लेट सारी पहले ही लगानी पड़ती हैं क्योंकि इतना सच में टाइम नहीं होता है कि आपके घर कन्याएं बैठेंगी और आप पहले प्रसाद बनाओगे और देन उसके बाद आप थालियों में उनके लगा करके फिर दोगे। इतना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग पहले ही करते हैं कि प्लेट्स पहले ही बना लेते हैं जिससे कि उनको देर ना लगे और जल्दी जल्दी हो सके, कि जिससे कि आगे के लिए उनको देर ना हो। क्योंकि जैसे हम लोग को वेट करनी होती है ऐसे ही और लोग भी वेट कर रहे होते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, आज तो बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से तो इतनी गर्मी हो रही है ना कि बस पूछो मत। मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही थी यहाँ पे, लेकिन ये सब भी ज़रूरी है अपना। और साथ में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लिक्विड या जूस कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट में रखते हैं क्योंकि बच्चे खा करके इतना प्यास लगती है, कई बार पानी भी नहीं पीते हैं बच्चे, तो एटलीस्ट उनके पास जूस हो जिससे उनको एनर्जी आई रहे। और बच्चे खाना नहीं खाते हैं, इतनी जगह पे होता है जब, तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो ऐसे में ये है कि चलो जूस तो पी लेंगे ना बच्चे, कुछ तो प्यास सी नहीं लगेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो अक्टूबर के मंथ में थोड़ा वेदर ठीक हो जाता है, बट पता नहीं समहाउ इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है थोड़ा, आपको पता ही है, सब चीज़ों का इफ़ेक्ट तो सब जगह पड़ेगा ही। तो ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी। साथ में अपने त्यौहार, अपनी जो कल्चर है उन चीज़ों को नहीं भूलना है, साथ साथ करते रहें। जो चीज़ें चल रही हैं चलते रहने देते हैं। बाकी तो देखो सब कुछ माता रानी की कृपा है और माता रानी की ही वजह से ही सब कुछ हो रहा है। भगवान कहते हैं ना कि जब आप अच्छा कर्म करते रहो सब चीज़ें अच्छी होती रहती हैं। बाकी तो देखो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज करना, प्रकृति जिस तरह से इतना अदल बदल हो रहा है सब कुछ, तो उस पर हमारा कोई वश नहीं है। एनीवेज़ यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने क्या किया था कि छोटे छोटे बहुत प्यारी प्यारी सी क्लिप्स लाए थे हम लोग। तो हमने सोचा था कि बच्चों को क्लिप्स देंगे। मेरे साथ में जो यहाँ समायरा, हमारे साथ में जो पड़ोस में मेरी प्यारी सी बेटी जो डॉल है वो रहती है, उसको ये था कि आंटी शायद क्लिप्स वगैरह कुछ नहीं लाएंगी। तो वो जब उसने देखी ना, आंखों से बहुत चक्की सी, जैसे कहते हैं ना कि हाँ आप लाई हैं। मैंने कहा हाँ लाई हूँ। क्या मेरी बेटी जो बड़ी वाली है उसको हम थोड़ा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि वो अगर होती तो और भी अच्छा लगता। एनीवेज़ बच्चों को जब हमने क्लिप्स गिफ्ट किया तो बच्चों को ये लग रहा था कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, मुझे ये वाला। आप मानेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे, मैं सेम पैकेट्स लाई थी एक जैसे कि, जिससे कि बच्चों में फ़ाइट ना हो। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो, क्योंकि कलर्स पे भी मिस्टेक हो रही थी। क्योंकि किसी को कोई कलर चाहिए था, अगर मान लो पिंक कलर है तो पिंक दोनों को चाहिए। अब कंडीशन, अच्छा मेरे पास क्या था कि 3-4 पैकेट्स थे ना, तो उनमें पिंक कलर काफ़ी सारे निकल गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कि बच्चों को थोड़ा सा इस चीज़ में मुझे खुशी हुई कि हाँ चलो इतना दिमाग चला कि बच्चों को एक जैसा रखें, कि कहीं पे भी कुछ भी बच्चों को ये ना लगे कि हाँ ये कलर मुझे नहीं मिला और ये कलर इसको मिला। तो ये चीज़ें चलती हैं। और हमने क्या किया कि पैकेट्स को ही ना कट कर के उनकी क्लिप्स उनके हाथ में दे दी। अगर खोल देते हैं ना तो कई बार बच्चों के हाथ से गुम हो जाती हैं, कई बार कहीं इधर उधर बैग में रख देते हैं तो माइंड से निकल जाता है कि कहाँ रखी हैं। तो मैंने क्या किया, इनको कैंची से ना कट करके अलग अलग उनकी पैकेट्स बना करके उनको दे रही थी साथ में। और
यहाँ पे क्या था कि कई बच्चों को तो ऐसा हो गया था कि उन्हें 2 चाहिए, 2-2 अलग-अलग चाहिए। मैंने कहा दूसरे बच्चे भी फ़ाइट करने लग जाएँगे, उनको भी फिर 2-2 चाहिए, 3-3 चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्यार से रहें। इनकी बच्चों के साथ में एक मैम आए थे, मुझे बाद में पता लगा, लेकिन उन मैम की वजह से मेरे ख़्याल से बच्चे इतनी शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, क्योंकि मैम हैं, तो मैम से तो हर बच्चा डरता है। तो यहाँ पे भी यही सीन था। और ये जो छोटी सी पर्पल सी ड्रेस में आपको दिख रही है ना, बहुत प्यारी स्वीट सी डॉल है ये। इसने तो इतना प्यारा आशीर्वाद दिया ना, मैं तो उसकी सच में वीडियो नहीं बना पाई, पर जैसे ही मैंने उसके फीट टच किए, उसने इतने प्यार से आशीर्वाद दिया ना, मन खुश हो गया। और मेरे हस्बैंड को भी आशीर्वाद दिया उसने और बच्चों ने, सब ने आशीर्वाद दिया। सभी बच्चे इतने प्यारे हैं, भगवान का रूप होते हैं, और बच्चों को प्यार से रखना बहुत ज़रूरी है। अब मानोगे नहीं, बच्चों ने ना अपने इतने सारे बैग्स लाए हुए थे, बैग में ही उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था खाने पीने का। और जैसे किसी के पास नहीं था तो हर बच्चा पॉली बैग, पॉलीथीन्स, ये सब चीज़ें मांग रहे थे कि आप हमें दो, क्योंकि हम इसमें इकट्ठा करके अपना लेके जाएंगे। तो क्योंकि इतना मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जिस जगह बहुत ज़्यादा कंजक पूजन या कन्या पूजन होता है, तो वहाँ तो इनके ना पैकेट्स भर जाते हैं, बड़ा बड़ा बैग बन जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ठीक है, बच्चों का आज का दिन है और आज का दिन ये बहुत एक्साइटमेंट में निकालते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये देखो पॉली बैग, पॉलीथिन्स मांग रहे थे बच्चे कि हमें दो, जिसमें हम अपना खाना रखें उसमें, और जिससे हम घर ले जा सकें। तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, हर जगह होती हैं। कुछ तो ऐसे भी होती है। ये देखो, ये बड़ी बेटी है, इसने तो पूरा अपना बड़ा बैग बनाया हुआ था, क्योंकि बहुत दूर से आई थी बेटी। तो अब ऐसे में क्या होता है कि बार बार घर जा कर के खाना नहीं रख सकते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है कि एक पैकेट में बैग बना लेते हैं कि सब जगह करके, और देन उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है। और सोसाइटीज़ में क्या होता है कि एक घर छोड़ो दूसरे घर, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथा, तो ऐसे करके ना बहुत सारे घर हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए ना आज का दिन तो पूरा मस्त, एकदम अच्छा एंजॉयमेंट। कहते हैं कि बच्चे बड़े खुश होते हैं, सुबह ही उठ जाते हैं आज के दिन, कि जिससे आज हमारी कंचक है, आज हमारा दिन है, आज हमारी इम्पोर्टेंस है। चाहे नेक्स्ट डे मम्मियाँ डांट देती हैं, लेकिन आज तो इनको खूब पूछती हैं। तो मेरी बेटी तो बहुत शर्मा रही थी, बहुत ज़्यादा, कि मम्मा आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा, चाहे कुछ भी हो, आप हमारी कन्या हो, और आपको आपका आशीर्वाद लेना हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। सबका लिया, बट हम अपने बच्चों को भी कैसे छोड़ सकते हैं ना। तो ये बच्चे हमारे इतने खुश हो रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा सच में। ऐसे ही त्यौहार मनाते रहें, खुशियाँ बटोरते रहें, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो हमने बाद में फ़ोटो ली, क्योंकि उस टाइम तो इतना टाइम नहीं मिलता। और ये देखो, ये प्यारी सी डॉल, ये बागी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना।